हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ट्यूलिप सलवार कैसे बनाई जाती है। वैसे तो ट्यूलिप सलवार बनाने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो ट्यूलिप सलवार मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ काफ़ी आसान तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो ट्यूलिप सलवार बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो कपड़ा लेना है, कपड़ा इसमें ज़्यादा नहीं लगता, 2 मीटर या लास्ट 2.25 मीटर ही कपड़ा इसके अंदर लगता है। कपड़े को इस प्रकार से मैंने बिछा रखा है, आप देख सकते हो। कपड़े का सीधा हिस्सा अंदर की साइड है और इसका जो उल्टी साइड है वो हमने इस प्रकार से बिछा रखा है। ये जो किनारी वाले हिस्से हैं आप देख सकते हो मेरी साइड है। लेकिन जब आपने ट्यूलिप सलवार की कटिंग करनी है तो ट्यूलिप सलवार में जब भी आपने कटिंग करनी है तो किनारी वाले हिस्से को आपने इस साइड घुमाना है, ये देखिए, ठीक है। और ये जो बंद वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ये बंद वाला भाग आपने अपनी साइड यानी खुद की साइड रखना है। अब कपड़े को आपने बिछाना कैसे, ये देखिए, जैसे कपड़े को मैंने बिछा लिया, बंद वाला भाग मेरी साइड है और ये ओपन साइड है ना, ये देखिए दोनों साइड से, ये उस साइड आपने रखना है। अब आपको इसे कैसे फोल्ड करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपने नीचे इसमें देखिए, ये नीचे जो इसमें कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को आपने पकड़ना है ऐसे, और इस साइड से, ये जो दूसरा मेरा हाथ आपको दिख रहा है, इस साइड से आपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। देखो, इस प्रकार से इसको मैंने फोल्ड करा है। कितना फोल्ड करना है, ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर आपको इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इधर से इस वाले कॉर्नर को, यानी दोनों कपड़ों को आपने उठाना है इस तरीके से, और नीचे आपने बनाना है एक ट्राइंगल। ये देखिए, इस प्रकार से ये मैंने इसका ट्रायंगल बना लिया है। अब कपड़े को फोल्ड करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इस कपड़े को, ये जो ऊपर वाला कपड़ा मैंने उठाया था ना, इस कपड़े को पूरा यहाँ तक नहीं लेकर आना। आपने इस कपड़े को यहाँ से इस प्रकार से, देखें, इस जगह से जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको कम से कम 2.5 से 3 इंच तक रखना है। ये देखें, इस प्रकार से बिल्कुल पास लेकर नहीं आना, कम से कम 2.5 इंच तक का डिस्टेंस आपको रखना है टोटल, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इस कपड़े को आपने बिछाना है, जैसे इसको मैंने बिछाया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, केवल 2 ही मेजरमेंट चाहिए इस ट्यूलिप सलवार को बनाने के लिए। पहला मेजरमेंट है लंबाई, जो कि इसकी 39 है, यानी कि 39 इंच। 39 इंच लंबाई, 39 इंच यानी कि 39 लंबाई है। और दूसरा नाप होता है हिप का, हिप साइज इसका है 36। 2 ही मेजरमेंट चाहिए, लंबाई 39 और हिप साइज है 36। कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे से, ये देखिए, नीचे से कम आपने 2.5 इंच तक बिल्कुल सीधा एक निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा निशान 2.5 इंच तक, इस प्रकार से। इस निशान को इस प्रकार से मैंने लगा लिया है। अब इस निशान को आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे कैसे कट कर लेना है। देखो, 2.5 इंच का नीचे से कपड़ा मैंने कर दिया है कट। अब आपको सलवार की लंबाई निकालनी है। लंबाई है सलवार की 39 इंच। तो ये देखिए, 39 इंच आपका कहाँ पर आ रहा है, इस जगह से 39 इंच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेल्ट लगती है ना ट्यूलिप सलवार के ऊपर, तो 2 इंच आपको कम कर लेना है, क्योंकि इसमें जो बेल्ट लगती है वो बाद में हम बढ़वा बेल्ट लगाएंगे, तो 2 इंच इसमें आपको लंबाई कम कर लेनी। तो 39 की जगह आपको लंबाई कितनी रखनी है, आपको रखनी है 37 इंच, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 39 में से 2 कम कर दो। ये देखिए, 2 इंच मैंने कम कर दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है, 37। अब यहाँ से भी आपने इस प्रकार से, देखिए, राउंड में 37 देखना कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। ये 37 पे मैंने निशान लगाया और इसी प्रकार से ये 37 पे मैंने निशान लगा दिया। तो राउंड में आपको 37 इंच पे निशान लगाना है और इन निशानों को बाद में आपस में आपने मिला लेना है। कैसे मिलाना है, ये देखो, ये मैंने मिला लिया है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान पे आपको करनी है कटिंग। अब ये जो कपड़ा बच रहा है, इस कपड़े में आराम से आपकी बेल्ट निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस सलवार को ऐसे कैसे रखना है, अब आपको इसमें करना है इसके आसन की कटिंग। आसन की कटिंग आपको कैसे करनी है, ये देखिए, यहाँ से 2 इंच की तो हमारे ऊपर बेल्ट लग जाएगी। और एक नॉर्मल जो आसन होता है सलवार का, वो होता है ट्यूलिप सलवार का 13 या 14 इंच के करीब। लेकिन अगर आप थोड़ा हैवी साइज़ के बनाओ तो उसे 15 इंच भी रख सकते हो। तो इसका जो आसन बनेगा तैयार, वो बनाऊँगा मैं 14 इंच। तो ये देखिए, 2 इंच ऊपर निकाल दिया, 14 इंच आ रहा है इस जगह पर, ये देखिए। तो यहीं से आपको एक निशान लगाना है
और यहाँ से जो दूरी रखनी है वो आपको रखनी है कम से कम 1.5 इंच। ये देखिए, ये 1.5 इंच की दूरी पे आपको निशान लगाना है, बस इतना ही काम करना है। और अब इसके आसन की कटिंग आपको कैसे करनी है देखें। यहाँ से गोलाई में इसकी कटिंग होगी और इस तरह से ये देखिए, ये जो इसका आसन है, आसन की कटिंग हो जाती है। अब ऊपर वाले पल्ले को हम इस प्रकार से खोल लेंगे। ये देखिए, खोल लिया इसको मैंने। खोलने के बाद अब आपको क्या करना है, इस जगह से ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हिस्सा बंद है और इस बंद वाले हिस्से को भी आपने इस प्रकार से खोल लेना है, यानी कि इसकी कटिंग कर लेनी है। अब पूरी सलवार आपको एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस सलवार का जो लुक है कुछ आपको इस प्रकार से नजर आएगा। ये देखें, ये इसका आसन हो गया और ये इधर से ऐसा हो गया। अब इन दोनों ही पार्ट को इस प्रकार से मिलाएंगे आपस में। ये देखें, इसको मैं ऐसे मिला लेता हूँ और अब यहाँ से हमने करनी है क्या, इसकी गोलाई। तो गोलाई इस प्रकार से होगी, देखें। ये देखिए, नीचे से इसकी मैंने गोलाई कर दी है और गोलाई करने के बाद इसकी शेप आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। तो ये जो ट्यूलिप सलवार है, इस प्रकार से मैंने कटिंग कर ली है। ट्यूलिप सलवार की कटिंग करने के बाद अब बात करते हैं इसकी बेल्ट की। अब इसकी जो बेल्ट है आपको किस प्रकार से कट करनी है। ये जो कपड़ा बच रहा है, ये देखें, कपड़ा ये डबल है, सिंगल नहीं है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। डबल के डबल कपड़े को आपने इस प्रकार से रखना है। हमें बेल्ट जो तैयार चाहिए वो कितनी चाहिए, हमें चाहिए 2 इंच की, लेकिन बेल्ट की जो कटिंग होगी वो होगी चौड़ाई में 5 इंच की। किस प्रकार से, अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो बेल्ट की तो चौड़ाई होगी जो, वो होगी 5 इंच। ये देखिए, इस प्रकार से। अब बेल्ट लेनी कितनी है टोटल, क्योंकि हिप साइज 36 है और 36 का आधा कितना होता है, 18, और इसमें आपको 4 इंच और ऐड करना होता है, इस प्रकार से। तो टोटल जो बेल्ट की कटिंग है वो होगी आपकी 22 इंच पर, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 5 इंच। तो ये है इस सलवार की टोटल बेल्ट 5 इंच की। आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा दोनों साइड से, और जो बेल्ट हमारी तैयार रहेगी वो रहेगी कितनी, 2 इंच की। तो कटिंग तो मैंने कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग आपको कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये देखिए, आपको पहले मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से कि जो सलवार है इसका जो लुक है किस प्रकार से बनता है। ये देखिए, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और इसको इस प्रकार से आसन से आसन को मिलाया। ये बिल्कुल आसन से आसन को आपको मिला लेना है और इस वाले पल्ले को आपने इसके ऊपर इस प्रकार से रखना है। देखें, इसके ऊपर मैंने इसे इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, ये हो गया इसका एक पार्ट, यानी कि एक इसकी लेग हो गई। सेम इसी प्रकार से इसकी जो दूसरी लेग है उसको हमने सेट करना है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो ट्यूलिप सलवार है इसके दोनों लेग्स आपको आमने सामने नज़र आ रहे होंगे। सिलाई करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपने सिलाई करनी है तो आपको क्या करना है, ये देखिए, एक पार्ट को मैं हटा देता हूँ। इस जगह से ये जो किनारी दिख रही है ना, यहाँ से सिलाई की शुरुआत होगी और ये जो सिलाई की शुरुआत है इधर से करते हुए आपको आना है बिल्कुल राउंड में। और ये देखिए, ये सिलाई आपकी जो है यहाँ पर आकर ख़त्म होगी इस जगह पर। चाहे आप इधर से सिलाई की शुरुआत कर सकते हो, चाहो तो आप सिलाई की शुरुआत इधर से भी कर सकते हो। और सबसे पहले ये जो किनारी वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं हल्का हल्का कट करूँगा क्योंकि किनारी की वजह से ना खिंचाव आता है, तो हल्का हल्का सा मैं कट कर लेता हूँ ताकि खिंचाव इसमें ख़त्म हो जाए। तो सिलाई की शुरुआत आपको कैसे करनी है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस प्रकार से फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो। अगर एक बार में सिलाई नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो उसका पहुँचे वाली जगह होती है ना, यहाँ से गोलाई आती है, तो गोलाई वाली जगह पे अगर राउंड में सिलाई ना लग पाए तो आप सिंगल भी फोल्ड कर सकते हो। पहले एक बार सिंगल फोल्ड कर लो थोड़ा सा, उसके बाद इससे दोबारा जब फोल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों ही साइड से मैंने जो सिलाई थी ना, ये सिलाई मैंने लगा ली थी। यहाँ से सिलाई की शुरुआत करी मैंने और नीचे से घूमते हुए आए और ये सिलाई हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो चुकी है।
अब इसके बाद इसका आपको जोड़ना है आसन। अब आसन को कैसे जोड़ना है, जो कि बहुत ही आसान है। दोनों पार्ट को इस प्रकार से खोल लिया, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ा, और ये देखो आपने ये जो आसन है ना, ये वाला आसन में बस एक सिंपल सिलाई लगानी है, जो कि बहुत आसान है। यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है घूमते हुए, और इधर से सिलाई की शुरुआत होगी और इधर आके सिलाई कंप्लीट आपकी हो जाएगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो इस सिलाई को लगाने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो इस सिलाई को लगाने के बाद आपको हल्के हल्के यहाँ पर कट लगाना है, क्योंकि बिल्कुल राउंड में ही सिलाई होती है, तो आसन को प्रॉपर एक शेप मिल सके। अब इस सिलाई को जब आप लगा लेते हो तो उसके बाद ये जो सलवार है इसका लुक कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। ये देखें, आसन की सिलाई मैंने लगा ली है, और ये जो पार्ट है ना, ये देखिए आपको इस प्रकार से रखना है। देखो ये इस सिलाई से ये जो सिलाई आपकी बिल्कुल सेंटर मिल गई, ठीक है। इसको नीचे से इस प्रकार से खोलेंगे, और ये जिसकी जो शेप है ये जहाँ पर भी आ रही है इस प्रकार से इसको आपने रखना है। इधर से इसको ऐसे सेट कर लिया, और ऊपर का जो कपड़ा ये वाला, इस कपड़े को आपने इसके ऊपर ऐसे रखना है। देखें, अब इसमें आपको लगानी है एक मार्किंग। ये देखिए मार्किंग कैसे लगानी है। यहाँ से ये जो आसन की जो सिलाई ना, ये वाली, ये आपका यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कम से कम आपका 2 इंच के करीब तो होना ही चाहिए। देखिए यहाँ से कम 2 इंच की दूरी होनी चाहिए, और यहीं से आपने चौक से निशान लगाने। देखिए इस प्रकार से, और नीचे से यानी कि जो उसकी मोहरी है जहाँ पर हमने इसमें पैर डालना होता है, यहाँ से कम ये 7 इंच की तो दूरी होनी चाहिए, ताकि पैर आपका आराम से इसके अंदर जा सके। तो 7 इंच तक आपको ये निशान लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो मैंने निशान लगाए, इस प्रकार से आपको दूसरी साइड भी निशान लगा लेने हैं। तो दोनों ही साइड मैंने निशान लगा लिए हैं। आप ये देख सकते हो, ये जो मैंने नीचे से जो गैप रखा था 7 इंच का रखा था, आप ये देख सकते हो 7 की जगह इस निशान को आप चाहें तो 8 इंच पर भी लगा सकते हो। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, वो होती है लेस, क्योंकि जब भी आप ट्यूलिप सलवार बनाते हो तो बिना लेस के सलवार में लुक नहीं आता। अब इसमें आप अपनी चॉइस की कोई सी भी लेस लगा सकते हो। फिलहाल इसके अंदर जो मैं लेस लगा रहा हूँ, ये वाली लेस लगा रहा हूँ। लेस की शुरुआत आपने करनी इस जगह से। देखिए इस प्रकार से लेस को लगाते हुए आना है, केवल एक सिलाई में लेस लग जाएगी। इसी राउंड सर्कल पे नीचे से घूमती हुई लेस आएगी, और ये जो मैंने 7 इंच का जो निशान लगाया ना, ये वाला, इस निशान से थोड़ी सी ऊपर तक आपने लेस को लेकर जाना है। पूरी लेस को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 7 इंच का जो निशान है ना, तो इस लेस को आप, ये देखिए 7 इंच का निशान यहाँ पर है, तो जब ये राउंड सर्कल में घूमती इधर से आएगी तो इस लेस को थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएं। जैसे ये 7 इंच का जो निशान है ना, ये वाला, इससे 5-6 इंच ऊपर तक आपने लेस को लगाना है। बिल्कुल ऊपर तक लेस को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेस है नीचे इस प्रकार से दबी रहती है, छुप जाती है। तो यहीं तक ही आप अपने लेस को लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये 7 इंच का जो निशान है ये इधर भी है, और इस लेस को 5-6 इंच तक ऊपर आपने बस लगाना है। दोस्तों ये है 7 इंच का निशान, आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो आपको लेस लगानी है थोड़ी सी ऊपर तक लगानी है। 5-6 इंच तक ऊपर इस लेस को आपने लगाना है। तो फ्रेंड्स लेस मैंने लगा ली है। लेस लगाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से लेस की शुरुआत हुई थी, यहाँ से घूमती हुई लेस आई, और कहाँ तक लगाई मैंने, केवल यहाँ तक, क्योंकि अब हमने जो सिलाई लगानी है इस निशान से सिलाई को लगाना है। देखें ये जो निशान है ना हमारा, ये वाला, यहाँ पर मैं थोड़ा चौक से और निशान लगा लेता हूँ दोबारा। ये देखिए इस जगह से सिलाई की हमने शुरुआत करनी है, और इस सिलाई को हमने ऊपर जो मैंने ये निशान लगाया था ना, ये वाला, ठीक है, इस निशान के साथ साथ आपने इस सिलाई को लगाना है। और दोनों ही साइड आपने इसी प्रकार से, देखिए जो मैंने निशान लगा रखा ना, ये वाला, ठीक है, इस निशान से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है, ऊपर तक लेकर जाना है। सिलाई को लगाना कैसे, ये देखिए ये जो निशान है यहीं तक आपने सिलाई को लगाना है, और ऊपर से शुरुआत कर लेंगे। कैसे लगाना है सिलाई को, आइए चलते हैं मशीन पर। जो मैंने निशान लगाया है ना 7 इंच का, यहाँ तक आपने सिलाई को लगाना है। आराम से इधर पैर आ जाता है, और जो भी धागे इनको कट कर लो, और इसी प्रकार से दूसरी साइड भी आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही साइड मैंने लेस लगा ली है। ये इधर का पार्ट है, और इसे आप इधर से देखोगे तो ये आपको इधर से पार्ट नज़र आएगा।
अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसका लुक कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। ये देखिए दोनों के दोनों इसकी ये लेग्स हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखिए ये जो ऊपर से पार्ट ये वाला अलग है ना, ये वाला, इसको बस आपने सिंपल एक सिलाई लगानी है, इधर से इसको अटैच कर लेना है और इधर से इस पार्ट को अलग है, इधर से आपने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो इस कपड़े को मैंने अटैच कर लिया है। इतना काम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो हमने जो बेल्ट बनाई थी ना, ये देखिए जो बेल्ट की मैंने कटिंग करी थी आप ये देख सकते हो। तो बेल्ट में आपने दोनों ही साइड इस प्रकार से ये सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयों को लगाने के बाद ये बेल्ट आपकी इस प्रकार से रेडी हो जाती है, जो कि बहुत ही आसान है। अब बेल्ट को लगाना कैसे, तो ये देखिए ये इसका आगे का पार्ट रहेगा और ये है इसका पीछे का पार्ट। तो जैसे हम नॉर्मल सलवार में पीछे 2 प्लेट्स लगाते हैं ना इस प्रकार से, तो पीछे के पार्ट में पहले आपको 2 प्लेट्स लगा लेनी है इस तरह से। देखिए पहले ये प्लेट्स में लगा लेता हूँ, उसके बाद इस बेल्ट में कैसे प्लेट्स लगानी है, कैसे इस बेल्ट को अटैच करना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है फ्रंट वाला पार्ट और ये है बैक। बैक में मैंने 2 प्लेट्स लगा ली हैं। अब ये जो बेल्ट है हमारी, बेल्ट में आप देख सकते हो आगे पीछे दोनों तरफ ये जो जॉइंट है, जो स्टिचिंग के हमने लगा के इसको तैयार कराया बेल्ट को, इसको बिल्कुल इसके सामने रखना है इस तरह से। ये देखें ये सामने रख दिया मैंने। अब इसको इस साइड आपने लेकर जाना है और ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है सारी की हमने प्लेट्स लगानी है। किस प्रकार से लगानी है, आपको जो प्लेट की शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट लगा लेता हूँ इस तरह से, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखें, ठीक। अब आपको प्लेट्स लगानी कैसे हैं, ये जो लेस हमने लगाई थी ना, इस लेस की तरफ आपने प्लेट का मुंह रखना है और लेस से आगे आपको प्लेट नहीं लगानी, लेस तक ही आपने प्लेट लगानी इस तरीके से। ये देखें एक, ठीक है, केवल एक अंदाजे से प्लेट लगाई जाती है इसमें, ठीक है। और इसमें आप इस प्रकार से पिन अप करते जाओ साथ के साथ, ताकि आपकी जो प्लेट है अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखें ये मैंने पिन अप कर दिया इसको। इसके बाद दूसरी प्लेट उठाएंगे, प्लेट का मुंह आपको इस साइड ही रखना है। एक बार इसको मैं नाप कर देखता हूँ, इधर से लेकर इधर तक ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखें अभी इसमें यानी कि एक प्लेट और लगेगी इस तरीके से। अब ये पूरा यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो चुका है, आप देखें। तो यहाँ पर एक पिन मैं और लगा लेता हूँ। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट हमारी इधर इस साइड हमने लगा ली है। अब सेम इसी प्रकार से 8 प्लेट आपको इस साइड भी लगा लेनी है। इसी प्रकार से आपको पिन लगानी है। दोनों साइड मैंने पिनअप कर लिया है और ये जो बेल्ट है बिल्कुल इसके बराबर हमने कर ली है। अब ये जो पिनअप मैंने किया है इसके ऊपर आपको सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से इस पर हम सिलाई लगा सकते हैं। प्लेट्स डालने के बाद इसकी जो जितनी भी पिन थी सारी मैंने निकाल ली हैं और इसको जब आप इस प्रकार से एक बार नाप के देखोगे कि बेल्ट पूरी आ रही है कि नहीं आई, तो ये आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट बेल्ट आ रही है। बेल्ट को आपने उल्टा रखना है, इसको रखना है सीधा और ये देखिए इस प्रकार से इस पॉइंट को उठाना है, यानी इस जोड़ वाले हिस्से को उठाना है, इसको नीचे रखना है और यहाँ से आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई को लगाना है। और सिलाई को लगाने के बाद ये जो बेल्ट है आपकी इस प्रकार से बढ़कर इसके ऊपर लगेगी। तो इस सिलाई को कैसे लगाना है, आइए चलते हैं मशीन पर। इस सिलाई को लगाने के बाद अब देखिए ये जो पार्ट है ना ये वाला बेल्ट का, इसको आपने इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सिलाई आपको लगानी है। सिलाई लगाते समय बस आपको थोड़ा सा इधर गैप छोड़ देना है, लगभग 2 इंच का, क्योंकि उसके अंदर से हमने निकालनी है लास्टिक। तो पहले इस सिलाई को लगा लेते हैं और फिर आगे लास्टिक कैसे लगानी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये देखिए जो सिलाई थी मैंने लगा ली। थोड़ा सा जो गैप छोड़ा ये छोड़ा है मैंने लास्टिक लगाने के लिए। लास्टिक आपके पास ऑप्शन है कि आप लास्टिक लगाना है कि नहीं लगाना। अगर आपको लास्टिक नहीं लगाना तो इसमें इस जगह पर आपको थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है नाड़ा डालने के लिए, आप नाड़ा भी डाल सकते हो। अगर लास्टिक लगानी है तो जितनी भी कमर होती है, जैसे कि ये जो मैं अपनी वाइफ़ के लिए ही बना रहा हूँ, मेरी वाइफ़ की जो कमर है वो है 32 इंच, ठीक है। क्योंकि लेडीज़ की 2 कमर होती हैं, एक होती है बिल्कुल जो उसका बस्ट पॉइंट होता है उसके नीचे होती है, जिसमें हम सूट या ब्लाउज़ की कमर नापते हैं, और एक पैंट की जो कमर होती है जहाँ पर पैंट बांधी जाती है या सलवार बांधी जाती है वो अलग कमर होती है। तो वाइफ़ की जो कमर है वो है 32 इंच। तो जितनी भी कमर होती है, कमर से आपको लगभग
3 इंच कम लास्टिक लेनी है। लास्टिक ली है मैंने 29 इंच। इस लास्टिक को इसके अंदर आपने लगाना है इस प्रकार से, आराम से जो लास्टिक इसके अंदर आ जाएगी। इस जगह से लास्टिक को डालना है। लास्टिक कैसे डाली जाती है बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप हमारी कोई सी भी वीडियो देख सकते हो। तो इस प्रकार से जब इसमें लास्टिक डल जाएगी, लास्टिक को लगाने के बाद, पहनने के बाद जो फाइनल लुक इसका आएगा, कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है ट्यूलिप सलवार का फाइनल लुक जो कि मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाया है। और साथ में दोस्तों इसके मैंने बनाया है ये एक कोट कॉलर वाली कुर्ती बनाई है और इसके आगे मैंने इस प्रकार से कफ लगाए हैं बाजू में। और मेन था जो आज की वीडियो का, वो था ये ट्यूलिप सलवार। अगर आपको आज की वीडियो का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।